हरे कृष्णा। हम रघुनाथ दास जी के दिव्य चरित्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। इससे पहले 2 भागों में हमने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी का क्या योगदान रहा है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या है। हमने देखा कि कैसे उनका जन्म जो है वो बंगाल के एक बहुत धनी परिवार में होता है। उनका बचपन हमने देखा, कैसे वो बलराम आचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, कैसे हरिदास ठाकुर जी से उनको आशीर्वाद मिलता है, और उसके बाद कैसे महाप्रभु जी से उनकी भेंट होती है, और फिर दोबारा महाप्रभु जी से उनकी भेंट होती है। दोनों बार वो चाहते थे कि वो महाप्रभु जी के पास में ही रह जाएं, वो उनकी सेवा में ही रह जाएं, लेकिन महाप्रभु बार बार उनको घर वापस भेज देते हैं। तो इससे आगे क्या होता है, इसके ऊपर इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा सुझाव है कि एक बार आप पहले दोनों भाग देख लीजिए, ताकि ये भाग आपको अच्छे से समझ में आए। इसका जो लिंक है मैं यहाँ ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले भाग में देखा था कि कैसे रघुनाथ दास जी को महाप्रभु ने आखिरी में शिक्षा दी थी, शिक्षा देकर लौटा दिया था, और क्या बोला था, बाह्य लोक व्यवहार की बाहरी रूप से लोक व्यवहार करो, अपने व्यापार में, घर गृहस्थी में, समाज में ऐसे रहो जैसे कोई साधारण व्यक्ति रहता है, और अंदर ही अंदर मेरे ऊपर चिंतन करो, अंदर ही अंदर कृष्ण का स्मरण करो। तो अब रघुनाथ दास जी जो हैं वो महाप्रभु जी की आज्ञा मिल चुकी है क्या करना है, और महाप्रभु जी ने यह भी बता दिया है कि आगे जाकर तुम मेरे पास आ जाओगे। तो रघुनाथ दास जी उस बात से खुश हैं कि आज नहीं तो कल बहुत जल्दी मुझे महाप्रभु के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त होगा। तो अब जब रघुनाथ जी लौट कर आते हैं, सबसे पहले तो पिताजी को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि पिताजी तो उम्मीद खो बैठे थे, उनको तो लग रहा था कि वापस कभी आएगा ही नहीं। और ना ही रघुनाथ केवल वापस आते हैं, बल्कि वो वापस जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से पिताजी को बहुत आश्चर्य होता है। आते ही माता पिताजी को प्रणाम करते हैं, घर के अंदर जाते हैं। सबसे पहली बात तो घर के अंदर जा रहे थे, क्योंकि पिछले 5 साल से रघुनाथ दास जी ने घर के अंदर कदम नहीं रखा था, वो बाहर दुर्गा मंडप में रह रहे थे। और धीरे धीरे रघुनाथ जी जो हैं वो घर परिवार की सारी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसमें जो है अपना इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, व्यापार में जो है अपना इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, छोटी बड़ी सभी चीज़ों में जो है दिलचस्पी लेते हैं कि कैसे होगा। व्यापार से संबंधित कितने जो कागज हैं उनको साइन करना है, प्रजा का इतनी प्रजा है उसका ध्यान रखना है, कहाँ से टैक्स कलेक्ट होगा, क्या 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 जिम्मेदारी है, सभी वो करने लगते हैं। तो पिताजी बड़े हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो उम्मीद छोड़ के बैठे थे, जैसी रघुनाथ जी की हालत थी हमें उम्मीद नहीं थी 1% कि वापस लौट के आएगा। ये वापस ही लौट कर नहीं आया, बल्कि पूरा जिम्मेदार व्यक्ति की तरह यहाँ पे वापस लौट कर आया है। तो पिताजी की, माता पिता की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जैसा वो पुत्र हमेशा चाहते थे वैसा पुत्र उनको मिल गया था। रघुनाथ जी की दीक्षा तो हो ही चुकी थी, यदुनंदन आचार्य से पहले गोपाल मंत्र उनको मिल गया था। और हमने डिस्कस किया था कि जो यदुनंदन आचार्य हैं वो अद्वैत आचार्य के शिष्य हैं, और अद्वैत आचार्य जो हैं वो महाप्रभु के माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। तो गुरु परंपरा में उनकी दीक्षा हो चुकी थी। तो जो रघुनाथ दास जी हैं वो सुबह अपना जप करते, अपना गोपाल मंत्र करते, भागवतम पढ़ते, और दिन भर में अपनी जिम्मेदारियों से जो भी जिम्मेदारी है उनको निभाते। लेकिन अंदर ही अंदर वो स्मरण कर रहे थे, भारी रूप से सारी जिम्मेदारी निभा रहे थे, अंदर ही अंदर स्मरण कर रहे थे कि कब मेरा इन सबसे पीछा छूटेगा, कब वो समय आएगा जो महाप्रभु ने बोला है कि मैं उनके पास लौट आऊंगा। पूरा समय उसके ऊपर चिंतन रहता था। एक बार तो बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे थे, तो पिताजी ने पूछा, अरे रघुनाथ ये क्या यज्ञ कर रहे हो, क्या अनुष्ठान चल रहा है? तो बोले, पिताजी मैं अनुष्ठान कर रहा हूं ताकि हमारे व्यापार में और ज्यादा वृद्धि हो, आपका यश जो है और चारों दिशाओं में बहुत अच्छे से फैले। हाँ, अपने व्यापार के लिए, अपनी सुख शांति के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। पिताजी एकदम आश्चर्य, खुशी की कोई सीमा नहीं कि क्या बात है, हमारा पुत्र जो है हमारी लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए अनुष्ठान कर रहा है। बहुत अच्छे रघुनाथ, बहुत अच्छे, करो, ऐसे ही करो। लेकिन जो रघुनाथ जी अनुष्ठान कर रहे थे उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि मुझे कब इस माया जाल से छुटकारा मिलेगा, मैं कब श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय मुझे दोबारा से प्राप्त होगा, मैं जिस जंजाल में फंसा हुआ हूँ, जिस घर परिवार में फंसा हुआ हूँ, हाँ, इस यश में, इस संपत्ति के बीच में मैं फंसा हुआ हूँ, यहाँ से मुझे कब छुटकारा मिलेगा, मैं कब इन सब चीज़ों को त्याग कर, कब इन सब चीज़ों को छोड़कर, कब इन जंजीरों को तोड़कर मैं दोबारा से श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में जा पाऊंगा। इस विचार से, इस उद्देश्य से वो ये अनुष्ठान कर रहे थे, और पिताजी खुश हो रहे थे कि व्यापार की वृद्धि के लिए अनुष्ठान हो रहा है। एक बार की बात है, जो रघुनाथ दास जी के पिताजी थे गोवर्धन दास जी,
उनके और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों के बीच में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हर महीने ये लगभग 15 लाख सोने की अशर्फियाँ जो हैं वो टैक्स के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया करते थे। लेकिन कुछ समय से ऐसा हो रहा था कि 15 लाख की जगह केवल 12 लाख सबमिट हो रही थी। या तो टैक्स जो है वो कम कलेक्ट हो रहा था या जो भी इसके पीछे कारण रहा हो। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अधिकारी था, तुर्किश अधिकारी, जब उसको ये बात पता चलती है तो वो एकदम गुस्से से तिल मिला जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसका गुस्सा इसलिए नहीं था कि गवर्नमेंट को टैक्स कम सबमिट हो रहा है, उसका गुस्सा इसलिए था कि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है पैसों की, हाँ, अगर ये जानबूझ के कम टैक्स सबमिट कर रहे हैं तो इसका एक हिस्सा तो मुझे भी देना चाहिए। हाँ, अगर जो है ये 3 लाख सोने की अशर्फियाँ बचा रहे हैं तो कम से कम उसमें से आधा हिस्सा मेरा भी होना चाहिए। तो उसको इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरा हिस्सा तो मिला ही नहीं है, और इन्होंने जो भी गड़बड़ करी उसका सारा पैसा खुद रख लिया। तो और भी कुछ कारण था। एक्चुअली जो टैक्स कलेक्ट होता था इसमें पहले इसका भी कुछ भागीदारी थी, इसका भी वहाँ पे कुछ हिस्सा था, इसकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ थी, जिससे इसको हटा दिया गया था। क्योंकि जो गोवर्धन दास जी हैं वो बहुत अच्छे से वहाँ पे सब चीज़ें मैनेज कर रहे थे, तो उस चीज़ का भी इसको बहुत गुस्सा था। एक ईर्ष्या थी कि मेरा वहाँ पे पद था, मेरी भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, मुझे हटा दिया गया, इनको रखा गया, और अब ये वहाँ पे जो है पैसों का हेर फेर कर रहे हैं, और हेर फेर भी कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ नहीं दे रहे। हाँ, तो इस बात से बहुत गुस्से में तिल मिलाता हुआ जो है, वो भी बहुत ताकतवर व्यक्ति था। हाँ, तो वो भी कुछ अपने अधिकारियों के साथ, सेना के साथ जो है इनके घर पे पहुंचता है। हाँ, कि इनसे मैं बैठ के पूछता हूँ कि कहाँ है वो पैसा। हाँ, और जो इतना पैसा है उसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, उस वक्त जो गोवर्धन दास जी थे वो घर पर नहीं थे, लेकिन रघुनाथ दास जी घर पर थे। तो वो रघुनाथ जी से पूछते हैं कि कहाँ है आपके पिताजी। रघुनाथ जी बोलते हैं, भाई मुझे तो इस बात का कोई ज्ञान नहीं है, वो कहाँ पर हैं, आप बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप आइए अंदर बैठिए, हाँ, हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए और मुझे बताइए कि मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो वो अधिकारी बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पिताजी से ही बात करनी है। हाँ, उन्होंने गड़बड़ी करी है। मेरे पिताजी ने कभी कोई जीवन में ऐसे गड़बड़ करी नहीं है, जरूर कोई भ्रम हुआ है आपको, आप बताइए क्या बात है। तब वो तुर्किश अधिकारी सोचता है कि ये इनका इकलौता लड़का है, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के ले जाता हूँ, सबसे पहली बात तो इसे पता है कि इसके पिताजी कहाँ हैं, बता नहीं रहा है, तो पहले तो उसको मार मार के पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं, बताएगा। और अगर नहीं भी बता पाया तो अपने इकलौते लड़के को छुड़ाने के लिए इसके पिताजी जरूर आएंगे। हाँ, और उस वक्त मैं उनसे जो है पैसे की मांग करूंगा, उस वक्त जो भी अशर्फियाँ हैं उसमें से मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो इस भाव से जो है वो रघुनाथ दास जी को वहाँ से पकड़ कर, गिरफ्तार कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। अच्छा, जब रघुनाथ दास जी को ले जाते हैं तो वहाँ जाकर बहुत कठोरता से उनसे पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारे पिताजी, कहाँ है वो सारा धन, ये वो। तो रघुनाथ दास जी बोलते हैं कि भाई मुझे इस बारे में कोई ज्ञात नहीं है। हाँ, आप ये सोचिए कि आप तो मेरे पिताजी के भाई के समान हैं। हाँ, आप दोनों में इतने घनिष्ठ संबंध हैं। हाँ, उस संबंध से तो आप भी मेरे पिताजी के समान हुए और मैं आपके पुत्र के समान हुआ। आपको मेरे पर दया नहीं आती? अपने पुत्र को इस तरह से आप ले आए हैं, इस तरह से आप इतनी कठोरता से जो है ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, आपको मेरे पर दया नहीं आती? अच्छा, रघुनाथ दास जी जो थे वो बहुत ही सुंदर थे। हाँ, चेहरे पे उनके बहुत भोलापन था, बहुत मासूमियत थी। ऐसा नहीं कि चेहरे पे थी, अंदर भी उनके ऐसे ही था। जो उनका मन था इतना शुद्ध था, वही भाव उनके चेहरे पे रहते थे। तो उनकी मासूमियत को देखकर जो है किसी का भी मन पिघल जाया करता था। तो जो तुर्किश अधिकारी है, जब उसने इतने सुंदर से, प्यारे से, भोले से बच्चे के मुंह से ऐसा सुना कि मैं उनके पिता के समान हूँ और मेरे पुत्र के समान है, उनका जो कठोर हृदय था वो एकदम से पिघल जाता है। हाँ, एकदम से जो है उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। और चेतन चेतन तो ये तक मेंशन है कि उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आंसू आके जो उनकी दाढ़ियों से टप टप आंसू टपकने लगते हैं। और वो अपने ऊपर ही उनको बड़ा गुस्सा आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कैसा इंसान हूँ। इतने सुंदर से, भोले से, प्यारे से बच्चे को मैं ऐसे उठा कर लिया है। हाँ, इतने प्यारे से बच्चे को मैं मारने की सोच रहा था। हाँ, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? तो अपने ऊपर ही उनको गुस्सा आ रहा था। और रोते रोते रघुनाथ जी से कहते हैं कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, आप मेरे पुत्र के समान हैं, मैं भी आपके पिता के समान हूँ। एक्चुअली रघुनाथ दास जी जैसा प्यारा सा बच्चा अगर किसी को बोले कि मैं आपके पुत्र के समान हूँ, तो जो पत्थर हृदय व्यक्ति हो वो भी पिघल जाएगा। कि इतना प्यारा सा, इतना सुंदर सा, ऐसा बच्चा मेरा है, मैं इसका पिता हूँ। तो यही भाव उस तुर्किश अधिकारी के अंदर आया और उसने बोला कि ठीक है, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मैं आपको वापस छोड़ के आता हूँ। और एक काम कीजिए, जब आपके पिताजी आए तो आप उनसे बोलिए और मेरे साथ उनकी मीटिंग करवाइए। हाँ, ताकि फिर जो भी लेन देन की जो भी बात है मैं उनके साथ बैठ के कर सकूं। तो इस तरह से रघुनाथ दास जी जो हैं
वो अपनी चतुराई से, अपने लोक व्यवहार से, कि कैसे अधिकारियों से बात करनी है, कैसे उनको पटाना है, कैसे अपना काम करवाना है, इस बात का यहाँ पे प्रदर्शन होता है। इस बात से हमें संकेत मिलते हैं कि जो रघुनाथ दास जी हैं वो कितने चतुर भी थे। अगर वो व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे तो व्यापार भी ठीक से कर रहे थे, मतलब बहुत चतुराई से कर रहे थे। खैर जो भी, रघुनाथ दास जी फिर वापस आते हैं और बाद में जब उनके पिताजी वापस लौट कर आते हैं, वो तुर्किश अधिकारी के साथ आपस में मीटिंग करते हैं और जो भी कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो गई थी उसको सही करते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। रघुनाथ दास जी जो है वो मन में विचार कर रहे थे कि महाप्रभु जी ने बोला है कि एक दिन समय आएगा जब मैं उनके पास लौट आऊंगा, वो समय कब आएगा। इसी बात पर विचार करते करते समय बीत रहा था। तभी एक दिन जो है खबर आती है। क्या खबर आती है कि श्री गौरांग महाप्रभु के अभिन्न तनु पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु जो हैं वो पानीहट्टी ग्राम में पधारे हैं। जो पानीहट्टी है वो सप्तग्राम से थोड़ी ही दूरी पर था। जैसे ही खबर आती है फिर से सारे गांव वाले जो हैं वो पानीहट्टी की तरफ भागते हैं। फिर से रघुनाथ दास जी को जैसे ही खबर मिलती है वो जल्दी जल्दी अपने पिताजी के पास जाते हैं। अपने पिताजी के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि पिताजी, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं श्री नित्यानंद प्रभु जी के दर्शन कर सकूं। मैंने जीवन में बहुत उनके बारे में सुना है, कभी उनके दर्शन नहीं कर पाया हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे कृपा करके नित्यानंद प्रभु जी के पास भिजवा दीजिए। एक बार मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं, एक बार मौका मिले तो मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। हाँ। अच्छा, पिताजी भी बहुत खुश हैं क्योंकि अब तो रघुनाथ जी इतने अच्छे से सब व्यापार वगैरह संभाल रखा है, तो पिताजी भी बहुत खुश होकर बोलते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से जाओ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ साथ में उपहार लेकर जाओ। नित्यानंद प्रभु जितने भी उनके परिकर हैं सबको अच्छे से उपहार देना। हाँ, हो सके तो सबकी सेवा करना, सबके दर्शन करना, बहुत अच्छा है। मैं अभी जल्दी से व्यवस्था करता हूँ और तुम वहाँ पे जाके उनके अच्छे से दर्शन करो, बल्कि हमारी तरफ से भी उनको प्रणाम करना। तो रघुनाथ दास जी बहुत खुश हो जाते हैं और वो नित्यानंद प्रभु जी के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। और रास्ते भर वो विचार कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु जी के बारे में कि नित्यानंद प्रभु जी कितने दयावान हैं, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। मैंने उनके विषय में सुना है कि वो इस बात पर विचार नहीं करते कि कौन अधम है कौन उत्तम है, हाँ, बल्कि वो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े पापी हैं, अदमी हैं, हाँ, जितने ज़्यादा कोई अधम जीव होता है उतना ज़्यादा उसके ऊपर कृपा करने के लिए उतावले रहते हैं। हाँ, अब मैंने जगाई मगाई के बारे में सुना है कि कैसे नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर कृपा की थी, तो क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? हाँ? जो कृष्ण है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, करुणा के सिंधु हैं, दीनों के बंधु हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, बहुत दयावान है। लेकिन कृष्ण से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा दयावान जो हैं वो हमारी श्रीमती राधा रानी है। हाँ? अच्छा, राधा कृष्ण मिलित तनु जो है वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। तो राधा के, श्रीमती राधा जी के अंदर जितनी दया है और श्री कृष्ण के अंदर जितनी दया है, ये सारी दया मिलाकर जो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ऊपर है, अंदर है। तभी वो पतित पावन है, कलयुग पावन अवतार है श्री कृष्ण का। लेकिन अब देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी कई बार जो है बड़े कठोर दिल के हो जाते हैं। जगाए मगाए के हमने देखा कि कैसे उनके ऊपर महाप्रभु क्रोध करने लगते हैं। हमने देखा कि कैसे जब सची माता जो है वो अद्वैत आचार्य के प्रति जो थोड़ा वैष्णव अपराध कर देती हैं, वो भी मन में ही करती हैं, लेकिन तब भी महाप्रभु जी को क्रोध आ जाता है। छोटा हरिदास की कहानी तो हम सब ने सुनी है कि महाप्रभु कितने कठोर दिल हो गए थे। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु हैं, हमने कभी नहीं सुना कि नित्यानंद प्रभु किसी के प्रति कठोर हो गए, नित्यानंद प्रभु ने किसी के प्रति क्रोध कर दिया, नित्यानंद प्रभु ने किसी को दंड दे दिया, कहीं वर्णन नहीं आता। नित्यानंद प्रभु जो है वो केवल कृपा करना जानते हैं, केवल दया करना जानते हैं। और ढूंढ ढूंढ कर जितने भी पापी हैं, दुष्ट हैं, अधर्मी हैं, कुकर्मी हैं, अपराधी हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनके पास जा जाकर उनके ऊपर कृपा करते हैं। जो महाप्रभु हैं वो, अगर हम देखें, वो तो बड़े बड़े विद्वानों के साथ, पंडितों के साथ डिबेट कर रहे थे, उनको कृष्ण भक्त बना रहे थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो जो सबसे नीच हैं, सबसे अधम हैं, सबसे बड़े पापी हैं, सबसे बड़े कुकर्मी हैं, अधर्मी हैं, अज्ञानी हैं, उनके पास जा जाकर उनको कृष्ण भक्त बना रहे थे। हाथ जोड़ जोड़ कर उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि एक बार कृष्ण बोल, एक बार कृष्ण बोल। अगर अपना सहारा कहीं दिखाई देता है तो केवल नित्यानंद प्रभु के ही दिखाई देता है। हाँ, हमारी जो स्थिति है, हमको केवल नित्यानंद प्रभु ही बचा सकते हैं। और देखो, बात ऐसी है कि जब भी नित्यानंद प्रभु जी के ऊपर चर्चा करते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण हो उठता है। नित्यानंद प्रभु जो हैं वो गुरु तत्व हैं। उन गुरु की जो दया है वही हमारे सारी गुरु परंपरा में सभी आचार्यों के हृदय में समाई हुई है। लेकिन जब हम श्रील प्रभुपाद जी की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से नित्यानंद प्रभु की का जो दया भाव है, जो कृपा भाव है, वो पूरी तरह से कूट कूट कर उनके हृदय में समाया हुआ है।
जिस तरह से नित्यानंद प्रभु जो हैं पापियों को, अधर्मियों को ढूंढ रहे थे, उसी तरह जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, आप एक बार देखिए तो सही, पूरी दुनिया में अमेरिका में भी न्यूयॉर्क में भी बोरीवली में भी कौन लोग जो ड्रग्स लेते हैं, और उसमें भी कौन लोग जो होमलेस हैं, मतलब जो एकदम अधम, मतलब जिस जगह और जिनसे नीचे कोई हो ही नहीं सकता, वहां पर श्रील प्रभुपाद जी पहुंचते हैं और ये विचार करते हैं कि इनका उद्धार कैसे किया जाए। जिन लोगों का उद्धार श्रील प्रभुपाद जी ने करा है, एक बार जरा उनकी स्थिति पे हम लोग विचार करें। दिन रात वो लोग ड्रग लिया करते थे, अवैध संबंध बनाया करते थे, कोई ऐसा नियम नहीं था जो दिन में कई बार तोड़ा करते थे। कोई रहने की जगह नहीं, कोई घर परिवार नहीं, ड्रग्स लेके सड़क के ऊपर पड़े हुए हैं, कई दिन हो गए हैं, नहाए नहीं है, पूरे शरीर में से बदबू आ रही है, मुंह में से झाग निकल रहे हैं, पूरा मलमूत्र जो है वो शरीर के अंदर, कपड़ों के अंदर त्यागा हुआ है, उसी हालत में कई दिनों से सड़कों पर पड़े हैं। आप जरा सोच कर विचार करके देखिए, उससे नीचे कौन होगा। और उसके ऊपर इसको कैसे कृष्ण भक्त बनाया जाए, इसका कैसे कल्याण हो, इसका कैसे उद्धार हो, इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी जो है वो विचार कर रहे हैं। आप मुझे सोच कर बताइए, पूरी भक्तमाल छान लीजिए, पूरे शास्त्र छान लीजिए, पूरा इतिहास छान लीजिए, मुझे सोच कर ढूंढ कर बताइए कि कौन है जिसने इतनी कृपा करी हो, कौन है जो इतना दयालु हो। कितने साधु संत हैं जो ये प्रण लेते हैं कि हम कभी वृंदावन की सीमाओं को नहीं लांघेंगे, कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। लेकिन एक विचार करने वाली बात यह है कि ज्यादा दया किसके अंदर है, उसके अंदर जो कह रहा है कि मैं कभी वृंदावन की सीमाओं को नहीं लांघूंगा, या उसके अंदर जो कह रहा है कि मैं इस वृंदावन को लेकर जन जन तक जाऊंगा। इस वृंदावन के, इस ब्रज भाव को लेके, ब्रज प्रेम को लेके पूरी दुनिया में जहां पे भी पतित लोग हैं, जहां पे भी कृष्ण से जो विमुख हो चुके हैं, उन तक मैं ब्रज भाव को लेकर जाऊंगा, उन तक मैं कृष्ण भक्ति को लेकर जाऊंगा। ये विचार करने योग्य बात है। अपनी भजन कुटीर में बैठकर भजन करना एक अलग बात है, उनको भी प्रणाम है, सबको प्रणाम है। लेकिन अपनी भजन कुटीर से बाहर निकलकर लोगों को कल्याण करना, उनको वृंदावन तक लेके आना, इसके लिए दया चाहिए, इसके लिए दया चाहिए। और यह भी विचार करने वाली बात है कि हमारी स्थिति क्या है, हमें कैसे गुरु की आवश्यकता है जिसके अंदर नित्यानंद प्रभु जैसा दया भाव हो, उनके अंदर जैसी कृपा हो, तभी हमारे जैसे जो अधम अज्ञानी, नितांत भक्तिहीन, बुद्धिहीन, जो मायाग्रस्त जीव हैं, तभी उनका उद्धार हो सकता है। कोई हमारे ऊपर इतनी दया करेगा तभी हमको बचाया जा सकता है। अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से कभी भी हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जैसा अगर कोई गुरु हो, जिसके अंदर इतना दया भाव हो, वही केवल हमको बचा सकता है। वही जब भगवान से प्रार्थना करें कि ठीक है जैसे भी है, ये थोड़ा बहुत सोते गिरते पड़ते जैसे भी अपना जप कर लेते हैं, जैसे भी थोड़ी बहुत भागवतम पढ़ लेते हैं, जब भगवान से वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान उनकी बात को नकार नहीं पाएंगे, नकार नहीं पाएंगे। जब भी श्रील प्रभुपाद जी की याद आती है, उनका दया भाव आता है, तो समय याद आने लगता है कि किस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए, हम सबके लिए कष्ट सहे हैं। कितने साधु हैं, कितने संत हैं जिन्होंने इतने कष्ट सहे हैं, ये सोचने की बात है। श्रील प्रभुपाद जी का वो दिल्ली का समय बार बार याद आ जाता है, जिसमें वो भरी दोपहरी में हाथ में थैला उठाए, सामान उठाए। थैले में क्या था? थैले में कागज थे, थैले में वो मैगजीन्स थी, बैक टू गॉड मैगजीन थी, कि जिससे इन लोगों का कल्याण हो सके। उस सामान को हाथ में ढोए ढोए पैदल चले जा रहे हैं। बस के लिए 25 पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं कि इन पैसों को बचा के किसी तरह से कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर लूंगा। कुछ खाया नहीं है, भूखे पेट हैं, भरी दोपहरी है, चले जा रहे हैं। धूल मिट्टी उस सड़क पे उड़ रही है। इतनी तेज धूप है, सर पे तेज धूप पड़ रही है, चक्कर खा के बेचारे गिर जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि उठा के उनको पानी देता है, कोई उनसे पूछता है, कोई संभालता है, कोई नहीं है। सड़क के ऊपर पड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद होश आता है, फिर से उठते हैं, फिर से अपना सामान उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के पास जाते हैं, वो पूछता है, स्वामी जी आपने कुछ खाया? तो श्रील प्रभुपाद जी को जवाब नहीं देते। वो समझ जाते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं खाया, भूखे पेट हैं। प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इन मैगजीन्स को छापा जाए, किस तरीके से इन सारी किताबों को लोगों तक पहुंचाया जाए। किसके अंदर है इतना दया भाव? सोचने की बात है। पूरे शास्त्र खगाल लें अगर हम, कोई एक चरित्र ऐसा मिल जाए कि जिसके अंदर इतना दया भाव है, जो दूसरों के लिए इतना कर रहा है। अपने लिए तो सब करते हैं,
अपने भजन के लिए वृंदावन में बैठ के 20 घंटे जप करना, भजन करना, अपने अपने उद्धार के लिए तो हर कोई सोचता है, सभी साधु संत सोचते हैं, सभी के चरणों में प्रणाम है, लेकिन दूसरों के उद्धार के लिए कौन इतना कष्ट पाता है, ये विचार करने योग्य बात है। तो जो रघुनाथ दास जी हैं वो इन सब बातों के ऊपर विचार करते हुए कि जो हमारे नित्यानंद प्रभु हैं वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, हाँ, वो पानीहट्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही रघुनाथ पानीहट्टी पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। वो देखते हैं कि कैसे पवित्र गंगा के बहुत ही सुंदर तट पर एक बहुत विशाल वटवृक्ष है। वटवृक्ष के नीचे वो देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न तनु पतित पावन परम दयालु श्री निताई चंद्र विराजमान है। वो देखते हैं कि कैसे हजारों लाखों सूर्य की तेज जो है उनके शरीर से निकल रहा है, कितना सुंदर मुखमंडल है, कमल की पंखुड़ियों जैसे सुंदर नयन हैं। और वो देखते हैं कि किस तरह से उनके पार्षद जो हैं, उनके परिकर जो हैं, वो चारों तरफ जो हैं कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। हजारों की संख्या में वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे वो जय जयकार कर रहे हैं। अब रघुनाथ दास जी को लग रहा था कि वो इतने बड़े पापी हैं, इतने भौतिक व्यक्ति हैं, सारा दिन व्यापार इन सब में घर गृहस्थी में उलझे हुए हैं, उनकी क्या योग्यता कि वो नित्यानंद प्रभु जी के पास जाएं। तो ये सोचकर वो पीछे भीड़ में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, वहीं पे बार बार उनको दंडवत कर रहे होते हैं। तभी कोई जाके नित्यानंद प्रभु को बताता है कि यहाँ पास में जो सप्तग्राम हैं, उनके जो राजा हैं गोवर्धन दास जी, उनके पुत्र रघुनाथ दास जी पधारे हैं। तब नित्यानंद प्रभु जी की दृष्टि पहली बार रघुनाथ दास जी पर पड़ती है। लेकिन जैसी दृष्टि रघुनाथ जी पर पड़ती है, नित्यानंद प्रभु कहते हैं, चोर चोर तू आ गया। जैसे नित्यानंद प्रभु बोलते हैं चोर, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चोर, रघुनाथ दास चोर? अरे ये इतने धनी व्यक्ति हैं, ये क्या चुराएंगे? और ये किससे चुराएंगे? हमसे, नित्यानंद प्रभु से? हमारे पास कौन से धन दौलत है कि जिसको रघुनाथ दास जी चुरा लेंगे? तो किसी को समझ नहीं आया था कि नित्यानंद प्रभु जो हैं वो रघुनाथ को चोर क्यों कह रहे हैं। सब लोग बहुत आश्चर्य में होते हैं। तभी नित्यानंद प्रभु फिर से कहते हैं, चोर इधर आ, इधर आ, मैं तुझे दंड देता हूं। फिर से सब लोग आश्चर्य से कि दंड देता हूं, दंड देता हूं। अरे दंड शब्द तो हमने कभी नित्यानंद प्रभु जी के मुंह से सुना ही नहीं। दंड शब्द तो आज पहली बार नित्यानंद प्रभु के मुंह से निकला है। ये जानते ही नहीं कि दंड देना होता क्या है, दंड देने का मतलब क्या होता है। किसी के ऊपर क्रोध करना, किसी को दंड देना, ये तो इनको आता ही नहीं है। आज ये क्या हो गया नित्यानंद प्रभु को? आज ये कैसी बातें कर रहे हैं? रघुनाथ दास जी को चोर कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुझे दंड दूंगा। सब लोग बहुत आश्चर्यचकित रहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ये क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तभी जो रघुनाथ दास जी हैं वो घबराए घबराए हाथ जोड़े आगे आते हैं और आगे आके नित्यानंद प्रभु को दंडवत करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तब वो नित्यानंद प्रभु उनसे पूछते हैं, क्यों रघुनाथ, मिल गए गौर? तो रघुनाथ बोलते हैं, नहीं मिले। कितना प्रयास किया? बहुत प्रयास किया। कितनी बार लौटाए गए? बार बार लौटा दिए गए। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, जिस खजाने को तुम लूटने का प्रयास कर रहे हो उसकी चाबी मेरे पास है। जो गौर है वो मेरी संपत्ति है, मेरी आज्ञा के बिना कोई गौर तक नहीं पहुंच सकता। तुमने मेरी संपत्ति बिना मेरे से पूछे चुराने का प्रयास किया है, इसलिए तुम चोर हो। तब रघुनाथ जी को अपनी गलती समझ में आती है। तब उनको समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि महाप्रभु मुझे अपना नहीं रहे हैं। इतने प्रयासों के बावजूद, इतने समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी महाप्रभु मुझे बार बार ठुकरा देते हैं, बार बार लौटा देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं बिना नित्यानंद प्रभु जी के महाप्रभु तक पहुँचने का प्रयास कर रहा था। महाप्रभु जो ताला है उसकी चाबी जो है वो नित्यानंद प्रभु हैं। बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलेंगे। जो नित्यानंद प्रभु हैं वो गुरु तत्व हैं। जो गौर हैं, गौर सुंदर हैं, वो नित्यानंद प्रभु की संपत्ति हैं। बिना नित्यानंद प्रभु के कोई भी गौरंग महाप्रभु तक नहीं पहुंच सकता। गौरंग महाप्रभु का जो रास्ता है वो नित्यानंद प्रभु से होकर ही गुजरता है। ये बात नित्यानंद प्रभु वहां पे समझाते हैं और यही बात हम सबको भी यहाँ पे समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान जो है उन तक कभी भी डायरेक्ट नहीं पहुंचा जा सकता। उसका रास्ता भगवान ने हमको दिखाया है, उस रास्ते को लांघने का प्रयास करेंगे कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमको समझना चाहिए, एक बार को अगर गोविंद रूठ जाएं तो गुरु तो फिर भी अपना लेंगे, लेकिन अगर गुरु रूठ जाएं तो गोविंद कभी नहीं अपनाएंगे। बिना गुरु के गोविंद कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए जो रास्ता भगवान दिखाते हैं कि हमें अपने गुरु तक पहुंचना है, अपने गुरु की सेवा करनी है, गुरु की शरण में जाना है, अपने गुरु परंपरा तक पहुंचना है,
और फिर उसके बाद हमें नित्यानंद प्रभु तक पहुंचना है। नित्यानंद प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करके हमें गौरांग महाप्रभु तक पहुंचना है। और गौरांग महाप्रभु तक पहुंचने का मतलब है कि युगल सरकार तक पहुंचना है, श्री श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों तक पहुंचना है। तो इसमें से किसी भी स्टेप को अगर हम लांघने का प्रयास करेंगे तो गोविंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। रघुनाथ दास जी को अपनी गलती का एहसास होता है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं आज मैं तुझे दंड दूंगा। रघुनाथ दास जी कहते हैं कि हाँ मुझे दंड दीजिए, आपकी दंड पाकर ही मेरा कल्याण हो सकता है। हाँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं ना समझ हूँ, हाँ, मूर्ख हूँ, मैं ना समझ बालक हूँ मैं। हाँ, आपके ऊपर कृपा कीजिए, कृपा करके मुझे दंड दीजिए, आपका दंड पाकर ही मेरा कल्याण हो सकता है। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो एक काम करो, मेरे जितने भी यहाँ पे पार्षद हैं, जितने भी परिकर हैं, जितने भी मेरे भक्त यहाँ पर हैं, उन सब के लिए चीड़ा दही महोत्सव का इंतजाम करो। जैसे नित्यानंद प्रभु ये बोलते हैं, उनके सारे भक्त वहाँ पे खिलखिलाकर बहुत तेज तेज हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि नित्यानंद प्रभु ये दंड की बात क्या कर रहे हैं। अब जैसे नित्यानंद प्रभु वैसे उनका दंड है, हाँ, पूरा कृपा से भरा हुआ। तो ये सुनकर रघुनाथ दास जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि नित्यानंद प्रभु जी की कृपा उनके ऊपर होने वाली है। अब चीड़ा दही का इंतजाम करना एक राजा के पुत्र के लिए कौन सी बड़ी बात है। अगर हम ध्यान से देखें तो रघुनाथ दास तो इतने धनी व्यक्ति थे कि नित्यानंद प्रभु कह सकते थे कि एक काम करो, यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करो, हाँ, यहाँ पे एक मेरे भक्तों के लिए आश्रम बनवा दो और कुछ भी नहीं तो बोल देते कि 56 भोग का इंतजाम करो। हाँ, उन्होंने क्या बोला कि चीड़ा दही का इंतजाम करो। चीड़ा दही जो सबसे कोई बहुत निर्धन परिवार का व्यक्ति भी हो, वो भी चीड़ा दही का इंतजाम तो कर ही सकता है। और यहाँ पे रघुनाथ दास जी से उन्होंने चीड़ा दही का इंतजाम करने के लिए बोला। रघुनाथ दास जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, देखते ही देखते वहाँ पे चिवड़ा के जो है पहाड़ लग गए। हाँ, दूध मंगाया गया, दही मंगाई गई, मेवा मंगाया गया, केले, आम, हाँ, खूब सारी सामग्री मिलाकर बहुत सुंदर, इतना स्वादिष्ट वहाँ पे जो है चीड़ा दही और दूध के साथ चिवड़ा को मिलाकर, दही के साथ चिवड़ा को मिलाकर, उसमें मावा डालकर, उसमें केला आम डालकर बहुत स्वादिष्ट वहाँ पे जो है चिवड़ा दही का जो है इंतजाम किया गया। और फिर वो सारे भक्तों को जो है बांटना शुरू किया गया। और जैसे ये बात आसपास के गांव वालों को पता लगी कि वहाँ पे इतना बढ़िया महोत्सव चल रहा है, नित्यानंद प्रभु महोत्सव करा रहे हैं, रघुनाथ दास जी जो गोवर्धन दास जी के पुत्र हैं, युवराज हैं, उन्होंने सबको आमंत्रित किया है और सबको चीड़ा दही मिल रहा है, तो देखते ही देखते वहाँ पे और हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। बाद में तो हालत ऐसी हो गई कि वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी और जिसके हाथ में जितना आ रहा था वो उतना भर रहा था। रघुनाथ दास जी का आदेश था कि सबको भर भर के दिया जाए। हाँ, जिसका जितना लेने का सामर्थ्य है उससे ज़्यादा उसको दिया जाए। तो सभी भक्तों को वहाँ पे 2-2 मटके जो हैं चीड़ा दही के दिए जा रहे थे, एक दूध के साथ और एक दही के साथ। कई सारे भक्त तो 2-2 दबा दबा के लेकर जा रहे थे, जो जितना संभाल पा रहा था उतना उसको दिया जा रहा था। धीरे धीरे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर कि खड़े होने की जगह नहीं थी। कई सारे भक्त तो अपने दोनों हाथ में मटके लेकर गंगा नदी में चले गए। वहां घुटनों घुटनों तक पानी था, वहां पे खड़े हो रहे थे। नित्यानंद प्रभु भी चारों तरफ देख के बहुत प्रसन्न हो रहे थे और वो महाप्रभु को याद कर रहे थे। बिना महाप्रभु के वो कैसे कोई उत्सव मना सकते थे। तो महाप्रभु को आंखें बंद करके वो उनका स्मरण कर रहे थे। तभी महाप्रभु जो कि पुरी में थे वो अचानक से वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। सारे जो भक्त हैं, उनके पार्षद हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि महाप्रभु प्रकट हो गए हैं। वहाँ खूब बढ़िया नृत्य होने लगता है, खूब जबरदस्त अनगिनत वहाँ पे मृदंग बज रही हैं, करताल बज रही हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। लोग प्रसन्न हैं। नित्यानंद प्रभु उनके सारे पार्षद चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलकर बहुत ही दिव्य जो है नृत्य कर रहे हैं। तभी नित्यानंद प्रभु जो हैं चिवड़े का एक निवाला उठाकर खुद अपने हाथ से महाप्रभु के मुंह में डालते हैं। फिर महाप्रभु भी चिवड़े का एक प्याला उठाकर नित्यानंद प्रभु के मुंह पे डालते हैं। चारों तरफ भक्त जय जयकार करते हैं। सब लोग देख देख कर आनंद विभोर हो रहे थे। नित्यानंद प्रभु जो भी उनके पार्षद थे, उनकी सबकी जो थाली थी, जो उनके मटका था, उन सब में से उठाकर एक एक निवाला बार बार महाप्रभु के मुंह में डाल रहे थे। इसी तरह महाप्रभु उठाकर नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल रहे थे। इस तरीके से उत्सव बहुत धूमधाम से वहाँ मनाया जाता है। और उत्सव के बाद जो महाप्रभु का उच्चिष्ट था, नित्यानंद प्रभु का उच्चिष्ट था, वो रघुनाथ दास जी को दे दिया जाता है। रघुनाथ दास जी नित्यानंद प्रभु के चरणों में फिर से प्रणाम करते हैं। नित्यानंद प्रभु उठाकर उनको गले लगा लेते हैं। फिर वो महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। और अब की बार जो महाप्रभु हैं वो रघुनाथ दास जी को उठाकर गले लगा लेते हैं। अभी तक गले नहीं लगा रहे थे क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने गले नहीं लगाया था। अब जब नित्यानंद प्रभु ने लगा लिया है तो महाप्रभु ने भी गले लगा लिया है। बिना नित्यानंद प्रभु के महाप्रभु तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तभी रघुनाथ दास जी नित्यानंद प्रभु जी को हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, आपने जो आज मुझे दंड दिया है,
वो इतना सुंदर है, मुझे इतना प्रिय लगा है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं हर साल इस दंड महोत्सव को मनाया करूँगा, हर साल मैं इसका आयोजन करा करूँगा। ये सुनकर सारे भक्त बोलने लगे कि हाँ हाँ, हम भी इस महोत्सव को हर साल मनाया करेंगे। और हम देखते हैं कि पानीहट्टी में आज भी ये महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रघुनाथ दास जी की समाधि है राधा कुंड पर, वहाँ पे भी ये महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और बल्कि सारा वैष्णव समाज, सारा गौड़िया वैष्णव समाज, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी आश्रम हैं, हर साल इस महोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो ये उत्सव चल ही रहा था, तभी वहाँ पे राघव पंडित जी आ जाते हैं। राघव पंडित कौन है? राघव पंडित और उनकी बहन दमयंती, ये महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त हैं। जो दमयंती हैं वो तो गुनामाला गोपी की अवतार हैं। हाँ, और उनका वो क्यों फेमस है? वो महाप्रभु के लिए बहुत स्वादिष्ट जो है भोग बनाया करती थी, बहुत अलग अलग चीज़ें बनाया करती थी। अचार बनाया करती थी, मुखवास बनाया करती थी, कासंडी बनाया करती थी, खूब सारी अलग अलग चीज़ें बनाया करती थी। जब बंगाल से पूरी भक्त लोग जाया करते थे महाप्रभु जी के दर्शन के लिए रथ यात्रा के समय, तो सब भक्त जो हैं उस वक्त महाप्रभु के लिए अलग अलग व्यंजन ले जाया करते थे, अलग अलग चीज़ें जो महाप्रभु को पसंद आती थी। उन सब के बीच में जो राघव पंडित की झाली होती थी वो सबसे ज़्यादा फेमस होती थी, वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती थी। हाँ, उसको राघवेरा झाली करके बोला जाता था, मतलब कि राघव की झाली। और उसमें इतने स्वादिष्ट अलग अलग तरह के व्यंजन होते थे, अलग अलग तरह की चीज़ें होती थी। जैसे मैंने बोला, अचार होता था, मुखवास होता था, महाप्रभु के पेट को ठंडक पहुँचे वो होता था। महाप्रभु कभी बहुत थक जाएं तो उनको लिए क्या दिया जाए, कुछ पानी में ठंडाई बनाकर उनको दी जाए, उस तरह की चीज़ें होती थी। और वो इतना होता था कि महाप्रभु लगभग पूरा साल जो है उसको लिया करते थे। और अगले साल फिर से राघवेर जो है वो महाप्रभु के लिए इतने सारे व्यंजन, इतनी सारी चीज़ें भिजवाया करते थे। तो महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त हैं। उनके विषय में कभी हम सुनेंगे विस्तार से कि कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करते थे। महाप्रभु के लिए जब सामग्री इकट्ठी होती थी, किस तरह से इतना स्वादिष्ट व्यंजन जो है उनकी बहन बनाया करती थी। कविराज तो कहते हैं कि 4 जगह हैं जहां महाप्रभु हमेशा विराजमान रहते हैं। कौन सी? एक तो श्रीवास का आंगन है, एक सच्ची माता का घर है, एक जहां पे भी नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं वहां पे महाप्रभु जो हैं वो हमेशा प्रकट रहते हैं। और एक ये जो राघवेर पंडित हैं, इनके घर पर महाप्रभु हमेशा प्रसाद पाने आते हैं। तो जो राघव पंडित थे वो उस उत्सव में आते हैं। राघव पंडित एक्चुअली जो पानीहट्टी था वहीं पे रहा करते थे, वहीं पे उनकी कुटिया थी। तो उस दिन दोपहर का जो प्रसाद था नित्यानंद प्रभु का, वो राघव पंडित के घर पे था। तो राघव पंडित वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं अरे यहाँ तो इतना सब उत्सव चल रहा है। तो वो नित्यानंद प्रभु से बोलते हैं कि अरे नित्यानंद प्रभु, आपको तो हमारे घर पर आना था, हमने वहाँ आपके लिए इतना स्वादिष्ट जो है भोजन की व्यवस्था करी है और आप यहाँ पे उत्सव मना रहे हो। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आज मेरे एक प्रिय भक्त के ऊपर विशेष कृपा होनी थी, इसलिए यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं। और मुझे ग्वालों के साथ जो है नदी किनारे बैठ के प्रसाद पाने में अलग ही आनंद आता है। और तुम चिंता मत करो, शाम को मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा और वहाँ पे प्रसाद पाऊँगा। तो उस दिन उत्सव के बाद सारे भक्त जो हैं नित्यानंद प्रभु के साथ और रघुनाथ दास जी सब लोग जो हैं राघव पंडित के घर पर जाते हैं। खूब बढ़िया आयोजन होता है। राघव पंडित जो हैं सबको चंदन का लेप लगाते हैं, सबको माला पहनाते हैं, सबका स्वागत करते हैं। और वहाँ पे खूब भव्य दिव्य जो है कीर्तन होता है, नृत्य होता है। फिर सब लोगों को बहुत बढ़िया प्रसाद परोसा जाता है। प्रसाद पाने के बाद नित्यानंद प्रभु जो हैं वो अपना उच्चिष्ट जो है वो रघुनाथ दास जी को देने के लिए कहते हैं। और सब लोग बार बार देख रहे थे कि कैसे महाप्रभु की, कैसे नित्यानंद प्रभु की जो बार बार कृपा है वो रघुनाथ दास जी पर हो रही है। और ये देखकर सब लोग बार बार गदगद हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो रघुनाथ दास जी को फिर से नित्यानंद प्रभु जी का उच्चिष्ट मिलता है। फिर सब लोग वहाँ पे नित्यानंद प्रभु जी विश्राम करते हैं। अगले दिन फिर से नित्यानंद प्रभु उसी विशाल वटवृक्ष के नीचे अपने पार्षदों के साथ विराजमान होते हैं। फिर से वहाँ पे रघुनाथ दास जी आते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और रोते रोते हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु, मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन अगर मैं आपके पास ना जाऊं तो किसके पास जाऊं? आप ही तो सब पापियों का उद्धार करते हो। अरे आप प्रसिद्ध हो पापियों का उद्धार करने के लिए। आप ही परम कृपालु हो, आप ही दीन दयाल हो। आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो किसके ऊपर कृपा करेंगे? आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तो किसको आशीर्वाद देंगे? और आपके आशीर्वाद के बिना तो मैं कभी महाप्रभु तक पहुंच ही नहीं सकता। मैं पूरी तरह से इस घर संसार में, इस माया में, इन बंधनों में जकड़ा हुआ हूं। पूरी तरह से इस भौतिक संसार में मेरी आसक्ति है। आपके आशीर्वाद के बिना, आपकी कृपा के बिना मैं इन बंधनों को नहीं तोड़ सकता। आप कृपा करके
कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे अपना लीजिए। तब नित्यानंद प्रभु जो है रघुनाथ दास से कहते हैं कि रघुनाथ दास, तुम्हारा ऐश्वर्य जो है वो इंद्र के समान है। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन तनिक भर भी तुम्हारा अपनी किसी भी संपत्ति और किसी भी धन दौलत ऐश्वर्य के साथ किसी भी तरह की कोई आसक्ति नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और अब देखना, बहुत जल्दी तुमको गौर की प्राप्ति होगी। बहुत जल्दी जो है तुम जगन्नाथपुरी जाओगे। वहां तुम चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही करीबी और बहुत ही अंतरंग पार्षद होंगे। वहां पे स्वरूप दामोदर जो है तुमको आश्रय देंगे, और वहां पे तुम एक बहुत बड़े वैरागी के रूप में प्रसिद्ध होंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद बोलते हैं, सब लोग जय जयकार करने लगते हैं। और तभी नित्यानंद प्रभु अपने सभी पार्षदों से कहते हैं कि आप सब भी जो है रघुनाथ दास जी को आशीर्वाद दीजिए, ताकि इनको भी गौर भक्ति, गौर चरणाश्रय प्राप्त हो। तब सब लोग जो है रघुनाथ दास जी को आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए मंगल कामना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद जो रघुनाथ दास जी हैं वो फिर से राघव पंडित जी से मिलते हैं, उनको कुछ धन देते हैं, कुछ व्यवस्था करते हैं, ताकि जितने भी महाप्रभु जी के पार्षद हैं, परिकर हैं, उन सबको कुछ उपहार दिया जा सके। और इसके बाद रघुनाथ दास जो हैं नित्यानंद प्रभु जी की आज्ञा लेकर वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, कैसे रघुनाथ दास जी जो हैं वो विचार करते हैं कि इस घर संसार से कैसे भागा जाए, और कितनी ज़बरदस्त वो युक्ति अपनाते हैं, किस तरीके से आधी रात को वो भागते हैं, कैसे महाप्रभु जी के पास पहुंचते हैं। और जैसे नित्यानंद प्रभु जी ने कहा था कि वो एक बहुत बड़े वैरागी के रूप में प्रसिद्ध होंगे, तो जगन्नाथपुरी में किस तरीके से वो अपने वैराग्य के इतने ऊंचे मापदंड स्थापित करते हैं कि कोई चाहकर भी उनका अनुसरण नहीं कर सकता, झूठ मूठ में भी उनका पालन नहीं कर सकता। तो ये सारी आगे की जो रघुनाथ दास जी की कथा है, उसको हम अगले भाग में सुनेंगे। हरे कृष्णा।